अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस के हवाले से मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने के लिए या कैंसर को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेडिएशन जो है वो कैंसर सेल्स को और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ख़त्म कर देती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग के हवाले से भी होता है। जो लाखों साल पुराने पहले जो जानदार मर कर ज़मीन में दब गए थे उन दबे हुए जानवरों के जो बाकियात हैं उनकी उम्र मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उसका पस मंज़र बेटा ये है कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी मिकदार में मौजूद है। जो प्लांट्स हैं वो इस कार्बन 14 से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो है ये स्लाइटली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जब एक दरख्त मरता है तो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है वो इसके प्लांट के अंदर मौजूद होती है और वो भी डिके करना शुरू कर देती है। चूँकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स होती है, लिहाजा जो एज है उसके डेड प्लांट की उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप इसकी जो कार्बन 14 की एक्टिविटी है उसको डेड और लाइव प्लांट के अंदर के साथ कंपेयर करेंगे। जो ट्री जो है वो आलमोस्ट कांस्टेंट है, जो एक्टिविटी है उस ट्री की कांस्टेंट होती है कार्बन 14 की, जो कि हर वक्त रिप्लेनिश होती रहती है लाइव ट्री के अंदर। लिहाजा उस लाइव ट्री के अंदर कार्बन 14 की जो अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन डेड ट्री में चूँकि ये रिप्लेनिश नहीं होती लिहाजा इसकी अमाउंट घटती चली जाती है। लिहाजा जो आप एक्टिविटी है इसकी एंशिएंट रैली की उसके अंदर कार्बन 14 की जो एक्टिविटी है उसको लाइव मौजूदा प्लांट के साथ कंपेयर करके आप जो डेड ट्री है उनकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रॉक्स हैं जो जिनको जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस कहा जाता है, जो पुराने ज़माने की जो रॉक्स हैं उनकी उम्रें मालूम भी की जा सकती हैं दूसरे आइसोटोप्स के ज़रिए। मसलन पोटाशियम का आइसोटोप है K40, ये डिके करता है और स्टेबल आर्गन न्यूक्लियोटाइड में तब्दील हो जाता है आर्गन 40 के अंदर और इसकी हाफ लाइफ है 2.4 × 10⁸ ईयर्स। और जब आप ये कार्बन पोटाशियम 40 और किसी चट्टान के अंदर कार्बन पोटाशियम 40 और आर्गन 40 की जो एक्टिविटी है उसको आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको रॉक के सैंपल की एज मालूम हो सकती है। बेटा उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, इसको बेटा याद कर लीजिएगा।